हेलो गाइस। तो फाइनली मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई, दैट्स ब्रैकियल प्लेक्सिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस अपर लिम्ब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर एक बच्चे को आना ही चाहिए। ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि फॉर्म होता है स्पाइनल नर्व से, एंड ये हमारे पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। सो ये बनता कैसे है? ये बनता है रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस से। सो अब इसके देखते हैं रूट्स। C5, C6, C7, C8 एंड T1। अब देखिए C5 एंड C6 से मिलकर बनता है आपका अपर ट्रंक, C7 बनाता है आपका मिडिल ट्रंक, एंड C8 एंड T1 मिलकर बनाता है आपका लोअर ट्रंक। ठीक है। सो अभी हर एक ट्रंक से आपके निकलेंगे दो दो डिविजन्स। दो डिविजन्स कौन से होंगे? एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। सी एंड पोस्टीरियर डिवीजन। सो आपके अपर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है एंड आपके मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका लैटरल कॉर्ड। ठीक है। अब तीनों ट्रंक्स के जो पोस्टीरियर डिविजन्स है वो मिलकर बनाएंगे आपका पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड जो आपका लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो आपका बनाएगा मीडियल कॉर्ड। ठीक है। सो लैटरल कॉर्ड से आपका क्या क्या बनेगा? ठीक है। सो लैटरल कॉर्ड से आपके निकलेंगे तीन ब्रांचेस, LML। एल से कौन सा ब्रांच निकलता है? लैटरल पेक्टोरल नर्व। फिर M से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड L से लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है। लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड से आपके कौन से निकलेंगे ब्रांचेस? ठीक है। सबसे पहले तो निकलेगा आपका अपर सब स्कैपुलर नर्व, फिर आएगा लोअर सब स्कैपुलर नर्व, फिर आपका आएगा नर्व टू लैटिस्मस डोर्सा, जिसे थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहा जाता है। फिर आएगा आपका एक्सिलरी नर्व, एंड देन आएगा आपका रेडियल नर्व। ठीक है। एंड मीडियल कॉर्ड से, एंड इसका आपका निमोनिक है अल्नार। ठीक है। अल्नार आपका निमोनिक है। उसके बाद मीडियल कॉर्ड से आपका क्या होगा? मीडियल कॉर्ड से क्या क्या बनेगा? सो कौन से ब्रांचेस आएंगे? सी। सो सबसे पहले तो आएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसके बाद मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड लास्ट में आएगा आपका अल्नार नर्व। ठीक है। एंड इसका आपका निमोनिक है 4MUC, ये आपके निमोनिक है। ठीक है। सो ये हो गए आपके ब्रांचेस जो निकल रहे हैं आपके कॉर्ड से। ठीक है। ये कॉर्ड से निकलने वाले ब्रांचेस है। अब हम देखते हैं रूट से निकलने वाले ब्रांचेस। ठीक है। रूट से निकलने वाले ब्रांचेस देखते हैं। सो आपका C5 से एक ब्रांच निकलता है, दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। C5, C6 एंड C7 से आपका निकलता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अब देखते हैं ट्रंक से निकलने वाली ब्रांचेस। आपका अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस निकलते हैं। एक ब्रांच है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, एंड एक है नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है। सो ये हो गया आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। ये आपको 100% याद होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका थोड़ा सा क्लिनिकल में शॉर्ट में बता देती हूँ। क्लिनिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में करना है। इसकी क्लिनिकल के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, बट फॉर नाउ मैं भी सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लिनिकल रफ आइडिया दे देती हूँ। अगर आपका अपर ट्रंक डैमेज हो जाए, अगर आपका अपर ट्रंक डैमेज हो जाए तो ये कॉज करता है
अर्ब्स पैल्सी, ठीक है, ये कॉज करता है अर्ब्स पैल्सी। अगर आपका लोअर ट्रंक डैमेज हो जाए तो ये कॉज करता है क्लम्पकेस पैल्सी, ठीक है। अगर अपर ट्रंक डैमेज हो जाए तो ये कॉज करता है अर्ब्स पैल्सी, लोअर ट्रंक डैमेज हो जाए तो ये कॉज करता है क्लम्पकेस पैल्सी, एंड अगर आपका लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज हो जाए तो ये कॉज करता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो अभी के लिए आप बस नाम जान लीजिए इसका, इसकी क्लिनिकल पे मैं आपका एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारा क्लिनिकल एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी के लिए यही है। सो मैंने अभी आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसका एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, सो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। सो या अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। ओके गाइस, तो यही था हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप आपका डाउट ड्रॉप कर सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय।